अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मज़े की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर हो रही है वो इतनी मज़ेदार बनती है, अगर आप दावतों में इसका इत्माम करेंगे तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 अदद गाजर लिए और उन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया। मैंने इसको बारीक वाली साइड से कद्दूकश करना है क्योंकि हमें ये बहुत फाइन सी जो कद्दूकश चाहिए, ज़रा सी ये मोटी नहीं चाहिए। ना हमने चॉप करनी है, ना हमने इसको ग्राइंडर में पीसना है, बल्कि हमने इसको कद्दूकश करना है बारीक बारीक। जब ये 2 चीज़ें होगी तो मैंने 1 अदद टमाटर लिया है और इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। इधर हमें जो तमाम चीज़ें हैं वो मैंने सब्ज़ियाँ हैं वो मैंने धो के रखी हुई हैं, जिसमें पुदीना है, धनिया है, सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है, नींबू है, प्याज है। ये तमाम चीज़ें मैंने धो के अच्छी तरह खुश्क करके रखी हुई हैं। और इसको टमाटरों को भी मैंने बिल्कुल ना एक अदद टमाटर लिया और उसको भी मैंने फाइन चॉप करके और गाजर में शामिल कर दिया है। अब मैंने एक प्याज लिया है, बड़े साइज़ का प्याज है, इसका छिलका उतार के और मैंने इसको हाफ़ कर लिया है। जो आधा प्याज है इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। अब एक धनिया की गड्डी ली है, उसको भी इसी तरह उसके डंडल उतार दिए हैं और इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इधर मैं आपको एक टिप देती हूँ, धनिया और पुदीना जब भी आप बाज़ार से लाएं, थोड़ा सा बाउल में नमक और पानी शामिल करके इसको इनके पत्तों को भिगो दें। जब ये 5 से 6 मिनट भीगे रहेंगे तो इनमें जो मिट्टी और छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसके बाद आप इन्हें साफ़ पानी से धोएं और काट के अपने डब्बे में बाउल में रख के सेव कर लें या इस्तेमाल कर लें। लेकिन इस तरह अगर धोएंगे तो इंशाल्लाह आपके ज़बरदस्त तरीके से धनिया ज़्यादा दिन ताज़ा रहेगा। मैंने धनिया इस तरह काट के डाला है। अब पुदीना मैंने एक गड्डी ली है छोटी सी, उसको भी मैंने इसी तरह बिल्कुल बारीक कटिंग की है इसकी और चॉप करके इसको भी मैंने बाकी चीज़ों में शामिल कर दिया। 2 अदद सब्ज़ मिर्च ली हैं, छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्च है, ये इतनी कड़वी नहीं है। अगर आपके पास बहुत तेज़ वाली तीखी वाली मिर्चें हैं तो आपने एक इस्तेमाल करनी है। ये 2 अदद छोटी मिर्चें थी, मैंने इनको भी बारीक काट के इसमें शामिल किया है। अब 1 कप जो सही 1 कप मैंने इसका मेजरमेंट करके 1 कप लिया है केचप का, वो इसमें शामिल किया है। और 2 नींबू थे मेरे पास छोटे साइज़ के, वो उनका रस मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपके पास नींबू बड़े साइज़ का है तो आप एक इस्तेमाल करें। अब आधी चाय की चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च शामिल की है, आधी चाय की चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है और आधी ही चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की है। बस ये मसाले थे जो 3 हमने इसमें शामिल करने हैं और बाकी सब्जियां और केचप है। ये थोड़ी सी चीज़ें और सादा सी चीज़ों से बनी हुई इतनी मज़े की चटनी है कि आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें, अपनी दावत में इसका बना के इत्माम करें, घर वालों को खिलाएं तो यकीनन सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे और बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें वही चटनी बना के खिलाएं। तो भी बस ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ मज़े की शेयर की है। आप भी इसको घर में बनाएं और आपकी चटनी जब बन के तैयार हो जाए तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसी तरह मेरा और आपका ताल्लुक़ बना है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।